बच्चों, हम पढ़ेंगे वसंत पाठ 10 अपूर्व अनुभव। इसकी लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी और ये जापानी भाषा में लिखी एक सुंदर रचना है और जिसका हिंदी में अनुवाद किया है पूर्वा यागी कुशवाहा ने। बच्चों, इस कहानी में हमने एक अनोखे विद्यालय के बारे में जानकारी ली थी, क्योंकि ये अनोखा विद्यालय प्रकृति के गोद में बसा हुआ है और वहाँ पर बच्चों के लिए जो कक्षाएं हैं वो रेल के खाली बड़े बड़े डिब्बों में लगाई जा रही है। साथ ही इस अनोखे विद्यालय के जो दरवाजे हैं वो पेड़ों की जड़ों से तैयार किए गए हैं और बच्चों के विश्राम करने के लिए वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं। उन पेड़ों पर बच्चे थोड़ी देर आराम भी करते हैं और लंच के समय में खाना भी वहीं खाते हैं। तो इस अनोखे विद्यालय के जो संस्थापक है उनका नाम है श्री कोबायाशी और यह जो कहानी इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं वो संस्मरण प्रदान है। और संस्मरण का मतलब होता है पुरानी यादों पर आधारित कहानी लिखना, क्योंकि लेखिका भी हमारे कभी इसी विद्यालय का हिस्सा रही है, इसलिए उनकी जो यादें इस विद्यालय से जुड़ी हुई है उन यादों को इन्होंने एक कहानी के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पर जो उन्होंने कहानी लिखी है वो दो दोस्तों से जुड़ी हुई है। उनमें से एक का नाम है यासुकी चान, जो लड़का है और पोलियो से ग्रसित है। और पोलियो से ग्रसित के अंतर्गत एक हाथ पांव कमज़ोर यानी एक भाग शरीर का कमज़ोर हो जाता है जो काम नहीं करता है, इसलिए वहाँ चलने फिरने में असुविधा होती है। और दूसरी है तोतो चान, जो एक लड़की है और वह यासुकी चान की बहुत अच्छी दोस्त है और उसकी एक इच्छा जो हम इसके पूर्व अंश में जान चुके हैं कि वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना चाहती है, जो उसकी छोटी सी मन में दबी हुई इच्छा है। और उस इच्छा को पूरा करने के लिए वह विभिन्न प्रकार के प्रयास करती है। क्या वह अपने प्रयासों में सफल होती है, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ा पाती है? इस बात को आज हम इस आगे के अंश में जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हमने पहले जाना कि तोतो चान यासुकी चान की इच्छा को पूरा करने के लिए उसे अपने साथ बुलाती है और उसे लेकर अपने पेड़ की ओर आगे बढ़ती है, लेकिन उसने ये बात अपने घर वालों को भी नहीं बताई, न यासुकी चान के घर वालों को बताई है, क्योंकि ऐसा करने से वह अपने काम को अंजाम नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसे डांट जो पड़ने वाली है। और उसका मुख्य कारण है कि हमारा यासुकी चान पोलियो से ग्रसित होने के कारण उसका शारीरिक अंग पूर्णतः काम नहीं करता है। इस कारण वह उसको चोट भी लग सकती है और इसी चोट लगने के डर से घर वाले उसके इस कार्य को अनुमति नहीं देने वाले हैं। इसलिए तोतो चान यासुकी चान को जो पेड़ पे चढ़ाना चाहती है तो उसे छुपा कर दूसरों को बताए बिना खुद के प्रयासों से ही वह अंजाम देना चाहती है, ऐसे पेड़ पर चढ़ाना चाहती है। इसलिए वो विभिन्न प्रकार के उपाय करती है और सबसे पहले वह उपाय के तौर पर वहाँ के जो चौकीदार है उन चौकीदार से कुछ मांग कर लाती है। और वो क्या है जरा देखेंगे कि तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर लेकर जाती है। उसके बाद वे तुरंत चौकीदार के छप्पर यानी झोपड़ी की ओर भागती है और जैसा ही उसने पहले से ही अपने घर से ही प्लान कर लिया था कि आज वह किस तरह से यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने वाली है, इसलिए चौकीदार की झोपड़ी से वह घसीटते हुए एक सीढ़ी लेकर आती है और उसे अपने पेड़ के तने के सहारे खड़ा कर देती है और खुद अपनी उसके सहारे चढ़ने की कोशिश करवाती है। इसलिए सीढ़ी लगाने के साथ उसके पास में एक छोटी सी कुर्सी भी रख देती है और उस कुर्सी से जल्दी से वह तो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, ऊपर चढ़कर उस सीढ़ी को पकड़ लेती है और फिर नीचे और कोशिश करने के लिए कहती है यासुकी चान को। यानी जब वह ऊपर चढ़ के पूर्णतः सीढ़ी को पकड़ लेती है तो यासुकी चान को कहती है कि अब तुम सीढ़ी के सहारे चढ़ने की कोशिश करो, यानी मैंने ऊपर से सीढ़ी को टाइट पकड़ लिया है, अब तुम चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वे पहले सीढ़ी पर ही बिना सहारे चढ़ नहीं पाया, लेकिन यासुकी चान का एक शारीरिक भाग काम नहीं कर पाता है, वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए वह सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता है। तो तोतो चान नीचे उतर के आती है और यासुकी चान को पीछे से धक्का देने लगती है, पर तोतो चान तो बहुत छोटी है, नाजुक सी लड़की है और यासुकी चान उससे बड़ा भी है और शारीरिक वजन भी है, तो ऐसे में वह उसकी सहायता नहीं कर पा रही है।
तो चान को पहली बार ये महसूस होता है कि उसने जो ये काम बहुत आसान सोचा था वह इतना आसान नहीं होगा। अब वह क्या करेगी, लेकिन उसे अपने दोस्त को पेड़ पर तो चढ़ाना है। तो इसलिए वह उसे क्या कहती है कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा है, यानी मन की इच्छा है। यासुकी चान के मन में भी अब इस बात को लेकर उत्साह था। उसके सामने वह जाती है, उसका लटका हुआ चेहरा उदास था। यानी जब वह पहले प्रयास में सफल नहीं होती है तो मन में कुछ और सोच कर वह यासुकी चान के पास में जाती है, तो देखती है कि यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ना चाहता था। इसलिए उसके चेहरे पर पहले उत्साह था, लेकिन अब उसके चेहरे पर निराशा छाई हुई है। तब तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। अब उसका जो यासुकी चान का लटका हुआ चेहरा है वो तोतो चान को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने अपने तरह तरह के मुंह बनाने शुरू कर दिए। कभी गालों को फुलाकर गुब्बारा बनाया, कभी टेढ़ा मेढ़ा फुलाया। ऐसे करने से धीरे से यासुकी चान हंसता है और फिर वह लगती है कि ठहरो, मुझे एक और बात सूझी। यानी जैसे ही वो थोड़ा सा खुश होता है तो तोतो चान को एक आइडिया और आता है और वो बोलती है, रुको, मुझे एक और बात सूझी है, यानी समझ में आई है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। यानी फिर उसे चढ़ाने के लिए एक नई तरकीब शायद उसे मिल गई थी, इसलिए वह चौकीदार के कमरे की ओर दौड़ती है और वहाँ रखी हुई हर छोटी मोटी चीज़ को उलट पुलट कर देखती है। आखिर उसने वहाँ पर तिपाई सीढ़ी मिल गई, यानी जिसके 3 पाए होते हैं वो सीढ़ी उसे वहाँ मिल जाती है, जिसमें कि किसी को पीछे से पकड़ कर रहने की भी ज़रूरत नहीं होती है। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर वहाँ लेकर आती है और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस तिपाई सीढ़ी तक उस पेड़ से सही लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो सीढ़ी भारी होती है और वह अभी बहुत छोटी बच्ची है, इसलिए उसका पूरा भार उठा नहीं पा रही है। तो वह उसे घसीट कर ऊपर लेकर आ रही है और उस तिपाई सीढ़ी को पूर्णतः वह इस प्रकार लगाती है कि वह द्विशाखा, यानी उसके पेड़ की जो दोनों शाखाएं एक साथ निकली हुई है वहां तक वह पहुंच जाए। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान को देखा। यानी तोतो चान जब उसको घसीट कर ला रही है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, मेहनत भी करनी पड़ रही है, तो वह पसीने में नहा जाती है। तो यासुकी चान को वो अच्छा नहीं लगता है और वो घबरा जाता है। उसे भी फिर उसे देखकर, यानी तोतो चान को देखकर यासुकी चान को भी पसीना आने लग जाता है। उसने पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। यानी जब वो छोटी सी बच्ची उसकी इच्छा पूर्ति के लिए इतना प्रयास कर रही है, तो अब हमारे यासुकी चान के मन में भी हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और वह अपने शरीर की पूरी ताकत लगा देता है और एक पांव उठाकर उस सीढ़ी पर रख देता है। उन दोनों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस समय कितना समय हो चुका है, यानी कितना सूरज ऊपर चढ़ चुका है, इसलिए गर्मी तेज हो रही है। लेकिन दोनों तो बस इसी प्रयास में लगे हुए थे कि किसी तरह तोतो चान ऊपर यासुकी चान को तोतो चान अपने पेड़ पर चढ़ाने में कामयाब हो जाए। तोतो चान पेड़ से के नीचे से उसका एक एक पेड़ सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अब दूसरा उपाय क्या चल रहा था कि तिपाई को पेड़ से सटा कर रख दिया गया था, उसको ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो तोतो चान यासुकी चान के पाँव को धीरे धीरे पकड़कर पूरी शक्ति के साथ उसको सीढ़ियाँ पार करा रही थी कि आखिर वह ऊपर पहुंच जाए। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ियों पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, लेकिन यासुकी चान तो सीढ़ी से पेड़ तक लाने में ही हर कोशिश बेकार रही। यानी उसने ये तिपाई से जब ये फार्मूला लगाया कि उसका एक एक पाँव पकड़ पकड़ कर वह सीढ़ियों से उसे ऊपर चढ़ा देगी, तो ऐसा करने में उसे थोड़ी तो सफलता मिली, लेकिन वो सारी सीढ़ियाँ पार नहीं करवा पाती है और खुद करवा पाती है। तब फिर से वह सीढ़ी के द्वारा खुद तो पेड़ पर चढ़ जाती है तुरंत और चढ़ जाती है, लेकिन यासुकी चान अभी भी वह बीच में लटका हुआ था, पूर्णतः नहीं चढ़ पाता है और अब नीचे से भी वह उस पर सहारा या उसके पाँवों को नहीं रख पा रही थी। तो उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है और उस आइडिया के आधार पूरा करने के लिए वह तुरंत द्विशाखा पेड़ पर खुद तो पहले चढ़ती है और अब दूसरा उपाय उसके साथ करेगी। यानी पहली कोशिश नाकामयाब रही, अब
इसमें यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। यानी अब ये जो वो प्रयास कर रहे थे कि तिपाई के माध्यम से वे किसी तरह यासुकी चान को तोतो चान के पेड़ पर चढ़ा दे, लेकिन तिपाई पर भी यासुकी चान अपने पाँव पर पूरा वजन नहीं डाल पा रहा था, इसलिए वह पाँव को उठाकर उस सीढ़ी पर नहीं रख पा रहा था। तो तोतो चान ने नीचे से सहारा देते हुए उसके पाँव को उठाकर तिपाई पर रखना शुरू कर दिया। 1-2 सीढ़ियों तक तो उसने रख दिया, लेकिन आगे की ऊंचाई की ओर वो ऐसा करने में नाकामयाब होती है तो उसके चेहरे पर रुलाई फूटने लग जाती है। और एक दोस्ती के रूप में देखा गया सपना है, क्या वो पूरा हो पाता है या नहीं, ये हम आगे की कहानी में पूरा करने का प्रयास करेंगे।